हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्याम बिहारी मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आज हम लोग का दूसरा दिन का क्लास होगा। पहले दिन का क्लास हम लोग कर चुके हैं। पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिक चीज के बारे में जाने थे और टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग टाइप 6 से पढ़ेंगे। अब हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन हम लोग का बड़ा से बड़ा होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से करेंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं पहला दिन का क्लास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रकाश पुंज के शिखर से दो नाव के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, जो पूरब की ओर परस्पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकाश पुंज की ऊंचाई क्या होगी? देख, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश पुंज के शिखर से दो नाव का अवनमन कोण दिया हुआ है। एक प्रकाश पुंज दिया हुआ है, ठीक, और इसका शिखर से दो नाव, मतलब एक नाव इधर है और एक नाव इधर, ठीक, दो नाव है जिसका अवनमन कोण जो है वो एक का है 30 और एक का 45, यानी कि 45 और 30 है। तो हमारा अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री है और ये कितना है 45। देखिए यहाँ से इसको यहाँ से आगे बढ़ा ले, ठीक। तो देखिए ये दो समांतर रेखा हो गया और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45। अब यहां से देखिए, और कह रहा है कि जो पूरब की ओर परस्पर 60 मीटर की दूरी पर है। देखिए पूर्व की ओर है तो मतलब क्या होता है कि पूर्व की ओर कैसे होता है हम लोग का कॉपी पर या बोर्ड पर, पूरब जो है वो इधर की ओर होता है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर और दक्षिण इधर। तो यहां से पूरब इधर हो जाएगा, इधर होगा, उधर ही हम लोग किए हैं। तो यहां से देखिए कह रहा है कि पूर्व की ओर परस्पर 60 मीटर की दूरी पर, मतलब दोनों नाव का जो दूरी कितना दे दिया है 60 मीटर। दोनों नाव की दूरी कितना है 60 मीटर है। तो इस प्रकाश पुंज की ऊंचाई क्या होगी, यही पूछा आपसे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में ये क्या हो जाएगा 1 और ये √3, और ये 45 है तो ये 1 और ये भी 1। अब देखिए ये पूरा √3 है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1, ठीक। अब देखिए √3 - 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 60। √3 - 1 बराबर 60। यहां से निकालेंगे तो 60 बटा √3 - 1। अब यहां से देखिए पूछा है इसकी ऊंचाई, यानी यही ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई कितना 1 है यूनिट, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। अब यहां से इसको क्या करते हैं, तो ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। √3 - 1 हर पर में क्रम करेंगे, √3 + 1 से गुना करना होगा, 60 √3 + 1 बटा a + b × a - b, यानी a² - b², 60 √3 + 1 बटा 2। काट देंगे तो ये कितना होगा 30। तो कितना निकल गया 30 × √3 + 1। यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए बन गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आसानी से बनाइए, इसको सीखिए। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहला क्लास हुआ है, पहले दिन का क्लास जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं हम। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी मीनार के शिखर के आधार से ए तथा बी की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।
कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक, मीनार के आधार से परस्पर एक ए और एक बी, यानी ए एक दूरी और ए बी दूरी पर, यानी ए दूरी पर और बी दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है परस्पर पूरक है। पूरक कहे तो पूरक कोण जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक। अब देखिए यहां से कह रहा है कि परस्पर पूरक है, मतलब अगर ये कोण अगर हमारा थीटा माने तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है परस्पर पूरक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ऊंचाई h है, यानी यहां से यहां की दूरी जो है वो आपको दे दिया है कितना a, और यहां से यहां की दूरी जो है वो आपको दे दिया है b। इसको a b c और d मान लेते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक कोण थीटा, एक हमारा है 90 माइनस थीटा है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी h बटा आधार क्या है b, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा लंब h और आधार, यहां से यहां की दूरी क्या दिया है a। अब यहां से देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर h बाय a। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हमको निकालना है ऊंचाई यानी h, और h को निकालने के लिए हमको tan और cot को हटाना होगा। तो tan और cot हटेगा कैसे, चलिए इसको हटाते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, ठीक। अब क्यों गुना करते हैं वो भी देखेंगे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बाई बी और h बाई ए, यानी h बाई बी हमारा हो जाएगा tan थीटा और कॉट थीटा कितना हो जाएगा h बाई ए। अब यहां से देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये 1 बराबर ई क्या हो जाएगा h स्क्वायर बटा ए बी। यहां से करेंगे हम तो h स्क्वायर बराबर ए बी, h बराबर रूट अंडर ए बी। तो गुना क्यों किया, क्योंकि tan और cot को हटाना होगा, तो ये सिर्फ गुना में ही हटेगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए हमको गुना करना पड़ा यहाँ पर। अब चलिए यहां से देखिए निकल गया। तो अब क्या है ऊंचाई निकालना हो तो अगर ये दोनों दूरी दे दे आपको तो ऊंचाई आसानी से निकल जाएगा। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, ठीक। माने कि सवाल में दे दे कि कोई मीनार के आधार से, यानी कि ये 16 मीटर और ये 25 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो परस्पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा रूट अंडर ए का मान 16 और बी का मान 25, यहां से निकालेंगे तो 4 गुना 5 यानी 20, आसानी से निकाल लेंगे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कब करेंगे जब वो परस्पर पूरक हो, जब ये परस्पर पूरक होगा तभी कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। चलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी परस्पर पूरक कहे तो सीधा रूट अंडर ए बी कर देना है, ठीक। सीधा रूट अंडर ए बी कीजिएगा, आसानी से आपका ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, मतलब एक सड़क है, जैसे गांव में सड़क जाता है वो सड़क दिया हुआ है। कह रहा है कि सड़क के दोनों तरफ
एक मतलब दोनों तरफ एक एक खंबा खड़ा है ऐसे, ठीक। दो खंबे हैं, उनमें एक 108 मीटर ऊंचा है, यानी एक की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, यानी पहला खंबा का शीर्ष से दूसरा खंबा का शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी? मतलब एक खंबा है, उसका 108 मीटर ऊंचाई दे दिया है और कह रहा है कि इस खंबे के शीर्ष से एक और जो खंबा है दूसरी तरफ, उसका शीर्ष और उसके जड़ से अवनमन कोण है वो 30 और 60 बन रहा है। तो कह रहा है कि दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी? एक खंबा दिया हुआ है, ठीक, और ये खंबा जो है वो कितना है? 108 मीटर ऊंचा है, ठीक, और एक सड़क के इस पार है और दूसरा सड़क के उस पार है, ठीक। अब कह रहा है कि इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, मतलब इस खंबा का शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा जड़, मतलब शीर्ष से एक बार जड़ से अवनमन कोण जो है वो कितना बना? 30 और 60। यहां पर कोण कितना बन रहा है? अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अवनमन कोण दिया हुआ है तो सीधे इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको भी पहले एक बार, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 है तो ये 60 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है कि दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब ये ऊंचाई आपसे पूछा है, ठीक। यहां से देखिए, ये ऊंचाई जितना होगा उतना ही ये ऊंचाई होगा। ये अब कह रहा है कि इस खंबे की ऊंचाई, पूरा ऊंचाई कितना दे रखा है? 108 मीटर। अब देखिए, पहले हम लोग त्रिभुज ए ई डी में आते हैं। तो त्रिभुज ए ई डी में आएंगे तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 1 और ये √3 होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर एक बार इस त्रिभुज में आते हैं ए बी सी में, तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? √3, यानी यहां से पूरा कितना हो जाएगा? √3 और ये 1, ये यहां से यहां तक 1 और ये पूरा जो है कितना हो जाएगा? √3। अब देखिए यहां पर ये जितना होगा उतना भी ये भी होगा, तो ये √3 है तो इसको भी √3 कर दें। अब यहां से देखिए, ये 1 था तो ये √3 हो गया, तो क्या इसको भी √3 से गुना करना होगा? तो इसको भी √3 का गुना कर देते हैं। √3 था और √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा 3। अब देखिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये भी 2। अब यहां से देखिए पूरा का लंबाई कितना दे रखा है? यानी कि 3 यूनिट बराबर 108, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 36। पूछा है दूसरे खंबे की, तो दूसरा खंबा कितना है? 2 यूनिट है, तो इसको क्या करेंगे? 2 यूनिट बराबर 36 गुना 2 यानी 72 मीटर। तो दूसरा खंबा की लंबाई कितना निकला? 72 मीटर। यही आपसे पूछा था। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। कह रहे हैं एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा हुआ है। एक सड़क है ये और इसका एक साइड में और एक साइड में 2 खंबा खड़ा हुआ है। उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है, एक जो है वो 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के मतलब जो 108 मीटर ऊंचा है, उस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, यानी इस खंबे के शीर्ष से दूसरा खंबा का शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण, एक बार इससे शीर्ष से और एक बार इसके जड़ से अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी? मतलब ये ऊंचाई कितना होगा? तो ये जितना ऊंचाई होगा उतना ये भी होगा और ये जितना लंबाई होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज AED में। AED में करेंगे तो 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 1 और ये √3। और फिर आते हैं त्रिभुज ABC में, तो कितना दिया है? 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री मतलब ये √3 और ये 1। ठीक, अब यहां से देखिए ये कितना है √3, तो ये भी कितना होगा √3 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो सेम होगा ना, दोनों एक ही आधार है। तो ये √3 अगर ये 1 था, ये √3 हो गया, तो किया इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी √3 से गुना किए, तो √3 पहले था और √3 से गुना किए, कितना हो गया ये 3 हो गया। अब पूरा हमारा कितना हो गया 3 यूनिट, और ये हमारा 1 यूनिट। तो केवल ये यूनिट निकालेंगे कितना होगा, केवल इस भाग को निकालेंगे तो कितना होगा 2, 3 - 1 2, तो ये 2 तो ये भी 2। अब यहाँ से देखिए 2 यूनिट निकलेगा हमारा ये खंभा की ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए 3 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 108 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर 36। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि दूसरा खंभा की कितना है 2 यूनिट, तो यहाँ से 36 × 2 72 मीटर, यही जो हमारा है दूसरा खंभा की ऊंचाई होगा, यही आपसे पूछा है। तो कहता है कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों से, लेकिन हर मुश्किलों के पीछे सफलता का एक सवेरा होता है। इसलिए अपने मुश्किलों से नहीं भागिए, मेहनत कीजिए, एकदम सफलता जरूर मिलेगी। तो देखें सवाल कितना लंबा चौड़ा था, सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, मगर बना कितना शॉर्ट में। बस बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बस कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से बनेगा। सवाल देखते हैं कितना लंबा है, लेकिन आंसर कितना है, बस बिल्कुल शॉर्ट में बना, इतना में ही सॉल्व हो गया। तो समय का बहुत बचत होता है इसमें। ठीक, आपको बस पता होना चाहिए बनाने का तरीका। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ना पिछले सवाल से और भी बड़ा है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन जो है हम लोग शॉर्ट में करेंगे आसानी से। ठीक, देखिए इस सवाल में कह रहा है कि 2 हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक, हम लोग बच्चा में देखते थे ना हवाई जहाज उड़ रहा है, तो क्या कहते थे, अरे देखो लालू जी जा रहे हैं, अरे देखो नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो उसी तरह हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक, पहले एक हवाई जहाज जाता था, अभी क्या है कि 2 हवाई जहाज इसमें उड़ रहा है। एक में हमारे लालू जी बैठल है, एक में हमारे नीतीश कुमार जी बैठल है। ठीक, अब कह रहा है कि सवाल में उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार जी का हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, उसके नीचे से लालू जी का जहाज उड़ रहा है। ठीक, एक हवाई जहाज यहाँ है, एक यहाँ है, उड़ते हुए नीचे से गुजरता है। इसी समय जमीन के एक अन्य बिंदु से, मतलब जमीन के अंदर, मतलब जहां हम लोग खड़ा रहते थे, नीचे जमीन का एक अन्य बिंदु से उड़ते हुए पहले हवाई जहाज तथा उसके नीचे अन्य हवाई जहाज, मतलब पहले वाला हवाई जहाज यानी नीचे वाला हवाई जहाज, मतलब एक नीतीश कुमार वाला हवाई जहाज और एक लालू जी वाला, उसके हवाई जहाज का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। यानी नीचे जो हम लोग खड़ा रहते थे वहां से एक बार नीतीश कुमार का देख रहे हैं और एक बार लालू जी को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक बार 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और एक जगह पे 60 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कह रहा है कि बताएं कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब ये दोनों हवाई जहाज है, इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो इसके बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको। कह रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, चलिए हम भी उड़ा देते हैं आज हवाई जहाज को। ये हमारे नीतीश कुमार जी हैं और ये हमारे लालू जी हैं। ठीक, अब यहां पर मानिए कि हम लोग खेल रहे हैं बच्चा में, यहाँ पर हम लोग हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इसी समय एक अन्य हवाई जहाज नीचे गुजरता है, तो पहले तथा उसके नीचे वाला पहले की कोण जो बन रहा है, एक बार 30 डिग्री का कोण और एक बार 60 डिग्री का कोण। ठीक, जो छोटका होगा वो 30 होगा, जो बड़ा होगा वो 60 होगा। तो यहां से देखिए कह रहा है कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, मतलब ये हमारा जो दूरी है उसके बारे में पूछा है। ठीक, तो देखिए यहां से तो कह रहा है कि हवाई जहाज जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पर है 3125 मीटर, ये जो है वो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आएंगे 30 डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये पूरा √3। फिर 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में देखिए पूरा कितना हो जाएगा √3 और नीचे
1। देखिए 1 था, ये √3 हुआ, तो क्या इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी क्या करते हैं, √3 से गुना कर देते। ये कितना हो गया 3। अब देखिए पूरा 3 और ये कितना 1, तो ये कितना होगा 2। ये दिखने में छोटा बड़ा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ऐसा नहीं, समझाने के लिए बताए हैं सिर्फ। तो ये 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। अब देखिए ये 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 1 यूनिट बराबर 3125 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 3125 गुना 2, कितना हो जाएगा ये 6250 मीटर। यानी दोनों जो हवाई जहाज उड़ रहा है, उस दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6250 मीटर। यही आपसे पूछा था। देखिए इसको बनाने के लिए बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए आप कम समय में इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक। ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा सवाल था, लेकिन बना एकदम शॉर्ट में, ठीक। चलिए सवाल देखते हैं अगला। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान जो है वो 1500 मीटर के एक नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल क्या होगी। देखिए विमान की चाल आपसे पूछा है, तो चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी और समय। समय आपको सवाल में दे दिया है 15 सेकंड, और वो 15 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है वो नहीं दिया है। अगर वो आपको निकल जाएगा तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो वो चाल निकालने के लिए हमको उस दूरी को निकालना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि एक विमान है जो कि एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण कितना कह रहा है 60 डिग्री है। ये एक विमान है जो कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर एक नियत ऊंचाई पे उड़ रहा है। कह रहा है कि 15 सेकंड चलने के बाद, देखिए 15 सेकंड अगर चले तो 15 सेकंड, ये 15 सेकंड में दूरी तय किया है, ये दूरी मैंने तय किया है। तो कह रहा है कि 15 सेकंड के बाद इसका जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इसकी चाल क्या होगा। देखिए ये अगर 1500√3 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1500√3। पहले इसको चलिए नामकरण कर लेते हैं, CDE। साल में दिया हुआ है कि वो 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा था, मतलब 60 डिग्री के कोण पर वो उड़ रहा है। 15 सेकंड के बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 15 सेकंड के बाद ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो सीधा देखिएगा, जो छोटा कोण है वो 30 होगा, जो बड़ा है वो 60 होगा। यहाँ पर इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि ये विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी चाल क्या होगा। देखिए पहले हम लोग देखिए ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा, मतलब जितना ये होगा उतना भी ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा। यानी 1500√3 ये, तो 1500√3 ये भी। अब यहाँ से देखिए पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज A, B और D में। तो कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा √3। उसके बाद अब आते हैं त्रिभुज ECD में। तो त्रिभुज ECD में आएंगे तो tan 60 डिग्री। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ECD में, तो tan कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा √3 और ये 1। अब देखिए ये पहले 1 था, अब √3 हो गया, तो इसको भी क्या करना होगा √3 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इसको √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। अब देखिए यहां से यहां तक 3 और ये हमारा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, और ये √3 है, तो √3 बराबर कितना है हमारा 1500√3, यानी √3 यूनिट बराबर 1500√3। √3 से √3 कट जाएंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या निकलेगा, यानी 1 इकाई बराबर 1500। निकालना कितना है 2 इकाई,
यानी 1500 गुने 2 3000 मीटर। देखिए ये 3000 मीटर दूरी इसको तय कर रहा है। तय करने में कितना सेकंड लगा है? 15 सेकंड। तो यहां से इसका चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय 3000 बटा समय कितना लगा? 1500। समय कितना लगा? 15 सेकंड। अब यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, 15 से काटेंगे तो ये कितना? 200 बनेंगे। तो चाल कितना निकला? 200 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका चाल क्या होगा? 200 मीटर प्रति सेकंड। यही आपसे पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 200 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका चाल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बनाने में क्या? चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। फिर अगला क्लास हम लोग कल से करेंगे और अगला क्लास में अगले टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोगों को इससे फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ।